देखिए, ये लोग दिशाहीन हैं। इन लोगों को सत्ता चाहिए और एसटी एससी की जो बदहाली है, जो महरूमियत है, जो हजारों साल से ये वंचित कर दिए गए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, इनको उन्नत करने की दिशा में इन लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है और ये लोग एसटी एससी को गुमराह करते हैं, इसलिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए, केंद्र सरकार में अपने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाना चाहिए कि शिक्षा को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसको लेकर अब आपस में ही केंद्रीय मंत्री हैं जो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो जीतन राम मांझी और दूसरे तरफ चिराग पासवान। एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एससी एसटी को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर, वो सही है, तो वहीं चिराग पासवान इसको लेकर पुनर्याचिका की बात कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। सर, कैसे देख रहे हैं जो एससी एसटी का फैसला आया है, क्रीम लेयर की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अब आपस में मंत्री भिड़ रहे हैं? नहीं, एसटी एससी का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उस फैसले को मैं दुर्भाग्यजनक मानता हूं और जो आप लोग पत्रकारों के बीच से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, मैं आग्रह करूंगा उस तरह से नहीं चलाया जाए, बल्कि बिहार सरकार ने और बिहार विधानसभा ने जो सर्वसम्मत फैसला लेकर के 65% अपनी वंचित अवहेलित जनता को आरक्षण देने का जो वादा किया है, और ये तब तक नहीं मिल सकता है जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में शिक्षा को नहीं डाला जाए। तो चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, दोनों ही केंद्र सरकार में मंत्री है और दोनों ही केंद्र सरकार के मजबूत घटक के रूप में है। उन दोनों को आपस में तू मैं नहीं करके, बल्कि सरकार से आग्रह करना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि संवैधानिक प्रावधानों में त्रुटियों के होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। लेकिन एससी एसटी का मामला यहाँ है, कोटे में कोटे की बात कही जा रही है, ये मामला यहाँ पर ये उठ कर आ रहा है और ये दोनों दलित नेता हैं, चिराग पासवान हो चाहे मांझी हो, दोनों दलित नेता हैं, लेकिन आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दलितों का जो आरक्षण की बात कही जाती है, कोटे में कोटा, उसकी बात की जा रही है। देखिए, ये लोग दिशाहीन हैं। इन लोगों को सत्ता चाहिए और एसटी एससी की जो बदहाली है, जो महरूमियत है, जो हजारों साल से ये वंचित कर दिए गए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, इनको उन्नत करने की दिशा में इन लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है और ये लोग एसटी एससी को गुमराह करते हैं, इसलिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए, केंद्र सरकार में अपने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाना चाहिए कि शिक्षा को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि बिहार सरकार का 65% आरक्षण लागू हो और बिहार सरकार ही नहीं, केंद्रीय सरकार भी बिहार सरकार की तर्ज पर जातीय गणना करे, केंद्र सरकार भी जातीय गणना करे और उसी आधार पर आरक्षण की सीमा रेखा तय हो। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? जिस तरह से हिना साहब से मुलाकात करते हैं लालू यादव, वो मुसलमान वोट कही जा रही है कि जो है महागठबंधन से खिसक गया है, इसलिए वो साधने की कोशिश कर रहे हैं हिना साहब को कि अगर हम हमारे तरफ आ जाएंगे तो मुसलमान वोट। ना आने की बात नहीं है। अब मान ली चुनाव हो गया और ये स्वाभाविक मुलाकात है, सौहार्दपूर्ण मुलाकात है, इस मुलाकात का सम्मान करना चाहिए। हर गतिविधि में आप लोग जो नुक्स निकालना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? साधने की कोशिश कही जा रही है, कहीं ना कहीं एक तरफ से जदयू भी कहा जा रहा है कि साध रहे हिना साहब को, चाहे कांग्रेस की बात कही जाए, चाहे सभी पार्टियां हैं जो हिना साहब को लेना चाह रहे हैं, लेकिन हिना साहब तो आरजेडी के थे, तो इसलिए वो कही जा रही है कि मुसलमान वोट को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश। नहीं, मुसलमान वोट पर कोई सवाल नहीं है। सवाल है हिना साहब को निश्चित रूप से हमारा जो महागठबंधन है, गठबंधन का जो संश्रय शक्तियां हैं, इन शक्तियों को बढ़ाने की तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। उस हिसाब से अगर हिना साहब से लालू जी मिलने गए तो इसमें गलत क्या है? तो स्वागत योग्य कदम है, हम स्वागत करते हैं इनका। आप कैसे देख रहे हैं बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसमें भाकपा माले का क्या रोल होगा? जिस तरह से
एनडीए ने तो अपनी कमर कस ली है, तैयारी भी कर रही है, तो भाकपा माले का क्या रोल होगा इस चारों सीटों पर? चारों सीट पर तो हमारा करारी में हमारी दावेदारी है। हमारा वहाँ विधायक थे, सदस्य थे, और निश्चित रूप से वहाँ हम जीत दर्ज करेंगे। और जिन और जगह में जो बातें होंगी हमारी पार्टी तय करेगी, और निश्चित रूप से जो महागठबंधन के घटक के रूप में एक मजबूत हम संशय शक्ति है, हम एकजुटता का इजहार करेंगे। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो क्या भाकपा माले भी उनकी यात्रा पर साथ देंगे? नहीं, भाकपा माले ने अगले 4 महीना के लिए हक दो वादा निभाओ का अभियान छेड़ा है। गांव गांव गली गली हम जाएंगे और नौजवानों से आग्रह करें कि बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, उनको रोजगार के लिए, उनके उद्यम के लिए, तो ये जुमला नहीं रह जाए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि भाई नौजवानों से आग्रह करेंगे कि अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप है आप उसका दावे के साथ आप अप्लाई कीजिए और वो 2-2 लाख रुपया मिले आपको। और 5 डिसमिल जमीन जो लंबे समय से इनका वादा डी बंदोपाध्याय की रिपोर्टिंग के मुताबिक 10 डिसमिल देने की बात है, लेकिन सरकार 5 डिसमिल की बात करती है, तो 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध करवाया जाए गरीबों को। और ये जब तक उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, नीतीश कुमार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, आपने सुना। इस्तेमाल खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।